After completing the preliminary work at the library, we are back at our desk, or we are starting with the Hindi newspaper now. It's nearly 9 by the clock, and we have covered the Hindi newspaper for the day. So it's time for a good breakfast and some rest, and then we'll come back for our studies again. चूंकि ठंड आ चुकी है तो ठंड के कपड़े सेग्रीगेट कर दिए गए हैं। मुझे लगता है कि प्रोटेक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बदलता मौसम है, बीमार कभी भी पड़ सकते हो। डेंगू के केसेस वैसे दिल्ली में बहुत चल रहे हैं, आज ही पढ़ रहा था न्यूज़ में। तो जस्ट अ प्रोटेक्शनरी मेजर आई हैव डन समथिंग। और अभी जाके फिर थोड़ा सा लग रहा है कि शेविंग कर लेनी चाहिए थोड़ी बहुत, एंड देन विल कम बैक फॉर आवर स्टडीज़। While I just finished the first chapter from the book of Satish Chandra, Medieval India, एक और चीज़ थी जो उसमें साथ साथ अभी इंक्लूड करनी मेरे को पढ़ने में, वो ये कि द हिंदू न्यूज़पेपर तो हम पढ़ ही रहे हैं, मतलब करंट अफेयर्स तो रेगुलरली हम पढ़ ही रहे हैं। तो अब जो है प्रीवियस मंथ का जो मैंने पढ़ लिया, मतलब सितंबर मंथ का जितना भी हो, सो वो कंपाइलेशन एज क्या MCQ के फॉर्म्स में मेरे पास है। सो आई विल बी स्टार्टिंग दैट एज वेल, ताकि मेरे को याद रहे कि मैं कितना पीछे का रिटेंशन कर पा रहा हूँ। एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस प्रिपरेशन। पढ़ो, रिटेन करो। Now I'm gonna do the question answers for current affair from the September month, September 21 के current affairs के हिसाब से, and day wise manner they have written questions approximately 10 questions a day। तो जितना भी जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो टाइम वेस्ट ना हो, मैं क्या करता हूँ वहाँ पे ज़्यादा कुछ लिखता नहीं हूँ उस टाइम पे, और यहाँ पे आके मैं इन क्वेश्चंस के फॉर्मेट में उस चीज़ चेक कर लेता हूँ कितना मैं पढ़ रहा हूँ, वो मेरे को याद रह पा रहा है। सो दिस इज़ द सेकंड रीडिंग फॉर द सेम न्यूज़पेपर दैट आई डिड इन सितंबर। थर्ड थिंग क्या करनी है कि साथ में ना कोई भी विज़न की, इनसाइट्स की, या किसी भी आप जिसकी भी मतलब टाइम के हिसाब से सूट लगेगी उसकी, फिर करंट अफेयर की कंपाइलेशन उठा के पूरा फिर वो पढ़ जाऊँगा। तो 3 बार रिवीजन मेरा नॉर्मली ऐसे हो जाएगा। एंड देन दोज थिंग्स हैज़ टू बी रिवाइज्ड। वन सिंगल थिंग यू read it as many times as possible. That is the basis of my preparation as of now. बाद में देखते हैं कैसे चेंज होता है फिर। While I completed somewhere around 3 to 4 days from this current affairs thing, उसके बाद थोड़ा मार्केट जाना हो गया और कुछ काम बीच में हो गए, सो आई कुड नॉट बी रीडिंग मोर ऑफ इट। तो अभी बज गए हैं 7:30 बाय द क्लॉक। तो अब जाके डिनर करके फिर वापस आते हैं, एंड देन विल बी स्टार्टिंग विद आवर स्टडीज़ अगेन। एक चीज़ आज मेरे को नई सीखने के लिए मिली, मतलब कही गई बात है, आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विद यू, कि जो भी बच्चा इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, whosoever is working with this, एक यार तुम बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हो। यू आर पुटिंग योर टाइम इन टू स्टडीज़, जहाँ की तुम दोस्तों के साथ घूम सकते हो, कुछ लोग जा भी रहे होंगे, कुछ लोग मतलब अलग अलग जगह घूम रहे होंगे। सो इफ़ यू आर पुटिंग योर टाइम इन टू स्टडीज़, डू इट 100%। अदरवाइज़ बाद में दोनों तरफ से पछतावा होगा कि ना तो एग्ज़ाम क्लियर हुआ और ना ही मैं घूम पाया। ये बात आज किसी ने मेरे को समझाई, मुझे अच्छी लगी। आई विल बी ट्राइंग टू फॉलो। ये बात मैंने आपको बता दी क्योंकि मेरे को लगा कि ये बात थोड़ी अच्छी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। अभी जाके डिनर करते हैं, एंड देन विल कम बैक। इट्स 22:47, 10:47 हो गए हैं बाय द क्लॉक। ऑल्दो आई हैव सफिशिएंट एनर्जी लेफ्ट कि मैं 1-2 घंटे पढ़ सकता हूँ, बट माइंड में बहुत सारा जो चीज़ें हैं वो अलग अलग हो गई। आज मैंने पहली बार ऐसे क्वेश्चंस की फॉर्म में करंट अफेयर किया। एटलीस्ट 50-60 क्वेश्चंस आई हैव डन फॉर टुडे। साथ में फिर ये मेडिवल का इस बुक से भी पढ़ा और पार्ट 2 भी पढ़ा। तो मेरे को लगा 3 बुक एक साथ जब मैंने पढ़ी अलग अलग चीज़ें, तो माइंड बजल कर रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज मैं लगातार एक किताब ही पढ़ रहा था, अलग अलग चीज़ें नहीं पढ़ रहा था फिलहाल तक। आज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, एंड डोंट वांट टू पुश माई सेल्फ अप फॉर द फर्स्ट डे, ताकि ऐसा ना हो कि कल को मेरी एनर्जी बचेगी ना। सो फॉर टाइम बीइंग आई एम जस्ट पुटिंग ऑल द थिंग्स एट रेस्ट, एंड आई विल टेक अ लीव फॉर द नाइट। गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं सुबह एक नई एनर्जी के साथ।